बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए चने की दाल करेले लेकर आई हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए कि मैं बड़ी तकलीफ़ में थी। मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया था। आप लोगों से भी मैं दुआ के लिए गुजारिश करती हूँ कि आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। इस दुआ के साथ कि वो बहुत अच्छी जगह हैं और बहुत आला मकाम पर अल्लाह ने उनको फ़ाइज़ किया, आमीन। तो बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए करेले और चने की दाल लेकर आई हूँ। ये मैंने करेले लिए हैं 2 पाउंड। तो ये मैंने छील कर रखे हुए हैं और अब मैं इनकी कटिंग आपको कर दिखा दूँगी। तो देख लीजिए आप। मैं छुरी से ही बारीक बारीक कटिंग करी हूँ और इसमें बीज के साथ भी काटूँगी। बाद में ये बीज मैं निकाल दूँगी। तो ये है कि बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे, आमीन। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और जो इस दुनिया में, अल्लाह उनकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। तमाम दुनिया के मुसलमानों पर अल्लाह, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं और जहाँ ज़ीरू रहते हैं, उन सब की हिफाजत फरमाए। ये देखिए, इधर उधर से कटिंग करके और अब काट लेना है। जी हाँ, ये देखिए, जो बीज मैंने इसके निकाले थे, उसका कवर उतार कर बीज में निकाल दूँगी और बीज को अलहदा कर दूँगी और कवर में इसी में शामिल कर दूँगी। ये देख लीजिए आप, ये देखिए, क्योंकि ये कवर बहुत काम का है और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त है। आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। करेलों का इस्तेमाल कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, बीमारियों के लिए राहत है ये, और शुगर वालों के लिए तो ये एक बड़ी नेमत है। तो अब ये मैंने देखे छील लिए हैं और ये मैंने पीसेस भी डाल लिए हैं। देखें, बीज मैंने सारे निकाल दिए हैं और ये इसके कवर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए, नमक। जी हाँ, 2 चम्मच मैंने, ये 1 बड़ा चम्मच आप भर के नमक डालें और इसको हाथ से आपने इस तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ी सी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आप इसे धूप में रख दें। मेरी अम्मी तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रखती थी, मगर यहाँ तो धूप का इतना वो नहीं है। मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि कनाडा में धूप निकली हुई है और ज़रा गर्मी भी ठीक ठाक है। तो ये है कि मैं इसे थोड़ी देर धूप में रखूँगी। जी हाँ, और मिलते हैं फिर जब ये धूप में से निकल आएंगे। फिर मैं आगे का दिखाऊंगी आपको कि अभी मैं चने की दाल करेले बना रही हूँ। आज प्याज करेले नहीं बना रही हूँ, चने की दाल करेले बना रही हूँ। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, जहाँ मैं आपको दाल भिगोकर दिखाऊंगी। ये हम ले रहे हैं 1 कप चने की दाल। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके और धोकर भिगो दूँगी। और ये तकरीबन हमने इसे 15-20 मिनट तक भिगोना है। ज़्यादा नहीं भिगोना, क्योंकि यहाँ की दाल इतनी जल्दी गल जाती है, तो इसे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने दाल भिगो दी है और अब ये मैं आधा घंटा इसका इंतज़ार करूँगी। इतनी देर में मैं आपको बाकी की और चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, मैंने प्याज भी कटिंग कर ली है और ये करेले भी धूप में देखें सूख गए हैं और ये दाल भी भीग कर दुगनी हो चुकी है। अब हम इसका आगे का काम करते हैं। हम क्या क्या करेंगे, पहले मैं करेले धोकर इन्हें खुशक करूँगी और चले अभी मैं दिखाती हूँ आपको ना। चलिए आगे का प्रोसेस हम करते हैं। ये मैंने मसाले लिए हैं। ये देखिए, ये है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल सुर्ख मिर्च और ये 1.5 चम्मच मैंने लिया ज़ीरा और सौंफ। जी हाँ, ये मैंने ज़ीरा और सौंफ लिया और इसको मैंने पीस लिया। और ये मैंने 1 गिलास मैंने लिया है पानी, जो मैं कुकर में डालूँगी। ये हम बनाएंगे चने की दाल, इसको हमने बॉईल करना है। ये लीजिए, ये कुकर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये हो गया। और अब ये जो मसाले हैं तमाम, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये सब डाल दिए मैंने और अब मैं इसमें चने की दाल शामिल करूँगी। इसका पानी निकाल दूँ मैं चने की दाल का। फिर अब इसमें हम शामिल करेंगे 1
चम्मच जो है तो मैं लहसुन डाल रही हूँ, ये गार्लिक पेस्ट घर का पिसा हुआ। और ये 1 ही चम्मच मैं इसमें लूँगी अदरक का पेस्ट। और ये पानी में बॉयल आ जाए अच्छी तरह से, फिर हम आगे का काम जारी रखेंगे। ये देखें, मैं ये पानी निकाल दिया मैंने सारा दाल में से, और ये मैं दाल इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये मैं उबलने के लिए अब इसको कुकर का ढकना जो है मैं बंद कर दूँगी। ठीक है, 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है और ये 2 सीटियों में हो जाएगी। मैंने पूरा 1 कप और आधा कप 1.5 कप मैंने तेल लिया है, और ये सरसों का तेल है, और ये भी गर्म हो जाए। जी हाँ, ये है सरसों का तेल, ये मैंने लिया है, ये वाला देख लीजिए आप, मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, और अब हम जो है तो इसमें मैं जैसे इसमें गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। ये देखें, थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी डाल दी, थोड़े से मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिए, और ये थोड़ी सी मैंने राई डाल दी। जी हाँ, ये राई डल गई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज, और अब हम इस प्याज को तलेंगे। एक सीटी आ गई है कुकर की, और बस 1 सीटी और आएगी तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये प्याज हमें ब्राउन करनी है, और करेले मैं धो रही हूँ। करेले को धोकर उनका पानी खुशक करके अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने धोकर इन्हें खुशक कर लिया है, और ये खुशक हो रहे हैं। चाहे तो इन्हें धोने के बाद भी आप थोड़ी देर धूप में रखकर इन्हें खुशक कर सकते हैं, ताकि इनकी नमी कम हो जाए। ये देखिए, प्याज भी अब तल रही है। इसको पूरी हमने तलनी है, अच्छी तरह से ब्राउन करनी है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसे आपको दिखाते रहूँगी। देखिए, इसको चलाते रहें आप, और इससे आपने बिल्कुल भी हटना नहीं है, क्योंकि हमने ये ब्राउन करनी है, इसे जलाना नहीं है। ठीक है, देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई है ये। अब ये जो है बस 2-3 मिनट और मैंने इसे देने हैं, और बस फिर मैं इसे इंशाल्लाह उतार लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बस देख लीजिए आप, हो रही है। अब मैं इसे उतार लूँगी। इसे ज़्यादा हमने बिल्कुल ब्राउन की तरफ नहीं ले जाना, जो हम कोरमे की बनाते हैं, तो इसे हमने इस मरहले पे उतार लेना है। का आखिरी आइटम ये कैरी है, इसे मैं छीलूँगी, कटिंग करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका मुझे क्या करना है। देख लीजिए, प्याज मैंने निकाल दी है, और अब मैं आगे का प्रोसेस। जी हाँ, ये जो करेले हैं ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इन्हें करेले को हमें तलना है, जिस तरह हमने प्याज को तल कर निकाल लिया है, इसी तरह से अब हम इन करेलों को भी तलेंगे, और अच्छी तरह से तलकर फिर हम देखिए, प्याज तलकर मैंने निकाल ली है, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। बस मैं अब ये कैरी कटिंग कर लूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैरी कटिंग करके। देखिए, ये करेले भी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं पूरी तरह से, तो बस इन्हें चलाते रहें आप, और जब ये भी ब्राउन की तरफ आने लगें ये फिर हम इन्हें उतारेंगे। तैयार हो चुकी है, और ये देख रहे हैं आप कि गल चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने कैरी भी कटिंग कर ली है, ये डालेंगे हम अभी दाल में। ठीक है, और ये जो हमने प्याज ब्राउन की थी ये भी हम इसमें डालेंगे, इस तरीके से। ये देखें, मैंने इसमें कैरी भी डाल दी है और प्याज भी डाल दी है, और अब मैं इसमें ये देखिए 1 गिलास तकरीबन पानी डाल रही हूँ।
क्योंकि इसे हमें अभी पकाना है धीमी आंच पे। और ये जो है करेले भी तैयार हो चुके हैं, ये देख लीजिए आप। ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। देख लीजिए आप, मैंने करेले भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मैंने 1 कप इसमें तेल लिया था और ये जो तेल है, ये देख लीजिए, मैं इसमें जो बचा हुआ तेल है वो मैं इसी में डाल दूँ। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर इसे दम पर लगाएंगे, ताकि हमारे करेले, प्याज और कैरी ये सब इस दाल के साथ मिक्स हो जाए। जी मेरी जान, जी मेरी जान। ये इसकी फाइनल लुक है, ये दम पे लगा हुआ है। देखिए रोगन आ रहा है इसका बाहर। जब मैं डिश आउट करूँगी तो इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी तो ये दम पे लगा हुआ है, जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगी फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका किस तरह से मैंने इस पर अभी हरी मिर्ची और हरा धनिया बाकी है, वो मैं जब डिश आउट करूँगी उस वक्त डालूँगी। अब ये धीमी आँच पे बिल्कुल बन रहा है, रोज़ सारा इसका बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। सब चीज़ें देखें गल चुकी हैं, तो बस ये है कि अब इंशाल्लाह डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत लजीज बने हैं ये करेले। और माशाल्लाह जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो मुझे बताइएगा। ये अचारी चने की दाल करेले हैं और तमाम अचार का मसाला मैंने शामिल किया है। माशाल्लाह बहुत लजीज, क्योंकि इस वक्त कैरी का मौसम है। जब आप कैरी का इस्तेमाल इसमें करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। और इसके साथ मैंने जो है तो थोड़ा सा सैलेड बनाया है। और बस अब आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना है। मेरे तो बहुत मज़े के बने, बिल्कुल कड़वे नहीं हैं बिल्कुल भी। और बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मैं भी अपना बहुत ख्याल रखूँगी। और आप लोगों से इल्तिमास है कि मेरे बहनोई के लिए दुआ कीजिएगा। वो बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त, मेरी बहन और बहनोई। अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।